हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी खास रेसिपी जो आपने शायद पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। बेसन में दूध घोलकर बनने वाली ये डिश बेहद मजेदार है। ये आपको बाजार में महंगे दामों पर मिलती है, लेकिन हम इसे घर पर बहुत ही कम बजट में बनाएंगे। आखिर ये क्या है, ये जानने के लिए अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में 2 कप बेसन लेंगे। उसमें धीरे धीरे आधा कप दूध मिलाएंगे। अच्छे से मिलाकर एक बैटर तैयार करेंगे, बिना किसी गुठली के। फिर इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि बेसन फूल जाए। 10 मिनट बाद एक कढ़ाई में आधा कप घी डालेंगे। घी गर्म होना नहीं चाहिए। ठंडी घी में ही अब बैटर डालकर लगातार चलाते हुए इसको एकदम धीमी आंच पर भुनेंगे। इसे भूनने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। देखिए, ये 10 मिनट भुने के बाद इस तरह का भुरभुरा हो गया है और इसको थोड़ी देर भुनना है जब तक इसे घी ना छोड़े। तो ये साइड में भूनते रहेगा, तब तक हम ये एक सिरप बनाएंगे। इसको चाशनी नहीं बनानी है, बल्कि हम सिर्फ चीनी को घोलेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालेंगे। 10 से 15 केसर के धागे डालेंगे। केसर से एक फ्लेवर और कलर आते हैं। तो हम इसे पकाएंगे जब तक चीनी पूरी तरह से घुल ना जाए। हमें इसके कोई तार नहीं बनानी, बस पानी में चीनी घुलना है। फिर 1 चम्मच इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर देंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब देखिए, बेसन अच्छे से भुन गया है और बेसन ने घी भी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ये सिरप डाल देंगे। इससे अच्छे से मिलाएंगे। ये 2-3 मिनट में ही बेसन से कंबाइंड होने लगेगा। देखिए, हमारा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। अब गैस बंद करेंगे और इस मिश्रण को गरम-गरम ही ट्रांसफर कर देंगे। इसको सेट करने के लिए ये मैं एक केक टिन लिया है। आप किसी थाली या तो बच्चे के टिफिन बॉक्स में इसे सेट कर सकते हैं। और इस केक टिन को बटर पेपर के साथ ग्रीस किया है। पहले इसके ऊपर मगज को थोड़ा डाल दिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो ताकि देखने में अच्छे लगे। अब इस मिश्रण डाल देंगे और इसको दबाते हुए फैलाकर अच्छे से सेट करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 घंटे बाद ये सेट हो गया है। इसको केक टिन से निकालेंगे। अब इसको छोटे पीस में काट लेंगे। देखिए, कितनी सॉफ्ट और परफेक्ट बनी है। और ये है हमारी बेसन मिल्क बर्फी, जो बनाने में बेहद आसान और स्वादिष्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।